नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों ने कल दीपावली मना ली है उनके लिए भी, जो आज मनाने वाले हैं उनके लिए भी। देखिए, ये असमंजस तो लोगों में हो चुका है कि कुछ लोगों ने कल 31 तारीख को दीपावली मनाई है, कुछ आज 1 तारीख को दीपावली मनाएंगे। इसका मतलब है लोगों के विचार और सोच आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, या यूँ कहे जो बड़े बड़े साधु संत लोग किसके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि जिनको लोग अपनी मर्जी, जो शास्त्रों के जो बड़े बड़े जो कथावाचक, जो बड़े बड़े ज्ञानी साधु संत उनके हिसाब से चलते हैं। अगर उन्होंने कहीं पर किन्हीं साधु संत ने कहा है कि हम 31 को मनाएंगे तो 31 को मना लिया, 1 को मनाएंगे तो 1 को मना लिया। लेकिन उसका सही निष्कर्ष और निर्णय निकलना चाहिए कि 31 को क्यों मनानी चाहिए और 1 को क्यों मनानी चाहिए। 31 को मना रहे हैं तो 1 को क्यों नहीं मनाना चाहिए, अगर 1 को मना रहे हैं तो 31 को क्यों नहीं मनाना चाहिए। इसके बारे में पूरा उनको एक संक्षिप्त में विवरण देना चाहिए, जिससे कि आम जनता की असमंजस दुविधा दूर हो। लेकिन वो तो सब जनता के ऊपर ही उन्होंने सौंप दिया कि भाई ये कोई आप 31 को मना लो, आप जिनको मनाना है, कोई 1 को मना लो, जिनको मर्जी है। ये कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या का समाधान तब होता है जब एक निष्कर्ष निकलता है। देखिए, अब मैं इस पर कहूँगा, योगी जी कह रहे हैं बंटना नहीं है, लेकिन देश के लोग बट चुके हैं। अब उनके विचार ही नहीं मिल रहे तो फिर तो बट ही चुके हैं, और क्या है। जब एक त्यौहार पर आप एकजुट होकर नहीं मना पा रहे हो एक साथ, तो फिर देख लिए हिंदू भी बट गया। दूसरे को तो क्या कहेंगे, दूसरी जाति के मज़हब के लोगों से को तो क्या कहोगे, लेकिन हमारा हिंदुओं का त्यौहार है, उसमें भी दीपावली कोई एक दिन, कोई दीपावली कोई एक दिन पहले मना रहा है, कोई एक दिन बाद में मना रहा है, तो ये तो बट ही गए, और क्या है। विचार भेद, मन भेद, मत भेद सब हो चुका है। देखिए, बंटने की वजह, बंटने का कारण यही है नेता लोग, क्योंकि ये खुद बांटने का काम कर रहे हैं, ये जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, ये बांटने का काम कर रहे हैं। जब ये खुद बांट रहे हैं तो आप जुड़ेंगे कहाँ से। इसलिए बंटना नहीं है, जुड़ना है। एक दूसरे से जुड़ोगे तभी वो देश आगे बढ़ेगा। इस तरह से तो ये जो राजनीति है, ये बहुत ऊंची और छोटी राजनीति, मतलब तुच्छ सोच वाली राजनीति है। देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ा जाता है। ऐसे विचारधारी वाले लोगों से देश आगे नहीं बढ़ता है, जो समाज को, देश के लोगों को जातिवाद को मतभेदों में बांटते हैं। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ता है। देश आगे मिलजुल कर बढ़ता है। और एक और बात कहना चाहूँगा, दीपावली पर पटाखा छोड़ना अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ। पटाखे छोड़ने भी चाहिए, क्योंकि वो दीपावली की रात का वो सुगुन होता है। एक वो त्यौहार के पीछे जो उस चीज़ का महत्व होता है, उस चीज़ को करना चाहिए। पटाखे सभी को छोड़ने चाहिए। और लेकिन पटाखे किस तरह के हो, ये चीज़ सरकार को गौर करनी चाहिए। जैसे ये बड़े बड़े आवाज़ वाले, शोर वाले पटाखे, अगर इसको नॉइज़ पॉल्यूशन के हिसाब से नापे ना, तो ये उन पर खरे नहीं उतरेंगे मापदंडों पर। क्यों? ये बहुत शोर करते हैं पटाखे, लेकिन सरकार इन पर पाबंदी नहीं लगा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे भी राजनीति के अपने बातें हैं।
इसके पीछे यही चीज़ है कि उनके पास वो पैसे पहुंच जाते हैं, तो अब वो क्यों बोले। वैसा पटाखे, फुलझड़ियाँ, कोटे, रॉकेट, तालतोली, नॉर्मल छोटे मोटे आवाज़ वाले, अब जो बड़े बड़े पटाखे हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो बस उनका गलत उपयोग भी हो सकता है। वो पटाखों को एक साथ बांध कर किया जाए ना, तो वो एक पटाखा भी बहुत बड़ा, मतलब जो वो बम वाला काम करता है, लेकिन सरकार इसमें पाबंदी नहीं लगा रही है। तो ये सरकार की एक कमी है। जो कमियां सरकार को सुधारनी चाहिए वो तो सरकार कभी सुधारती नहीं है। और क्यों नहीं सुधारती है? क्योंकि उनको उस चीज़ के पैसे मिल जाते हैं, उन नेताओं को उन चीज़ के पैसे मिल जाते हैं, पेटे के पेटे पहुंच जाती है। तो अब वो क्यों बोलेंगे? बस उनको तो अब उसी चीज़ का मतलब था, पैसों से, पैसे मिलते ही वो चुप हो जाते हैं।